अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिराज डायरी। तो आई एम श्योर कि आप लोग शौक होंगे कि आज कुछ कुकिंग शुकिंग नहीं हो रही है। तो अब कुकिंग शुकिंग नहीं होगी क्योंकि कुकिंग शुकिंग बहुत हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मुझसे जो भी मिलने आता था मेरा फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स में से, तो सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, जिसको देख के मुझे वाकई बहुत अच्छा फ़ील हुआ। और मैं बहुत बहुत दिल से थैंक्स करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज जो है अब जो है इंशाल्लाह ताला मैं कुकिंग वीडियोस शायद ना इतनी अपलोड करूं क्योंकि बस कुकिंग बहुत हो गई है अब, क्योंकि हिराज डायरी है और इंट्रो में मैं बता चुकी हूं कि सिर्फ कुकिंग नहीं होगी और बहुत कुछ होगा। तो इस दफ़ा मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, आपसे कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करूंगी, ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके सवालात मैं जानना चाहती थी और मैं जान चुकी हूँ वो आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी और बहुत सी मज़े मज़े की बातें करूँगी। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो एक्चुअली है फ़ैट लॉस का आसान तरीका। ठीक है, मुझसे जो है कभी भी मैं व्हाट्सएप पे कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्चर लगाऊं या कोई बिफ़ोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगाऊं तो सबसे पहले मेरे पास मैसेजेस आना शुरू होते हैं कि अरे यार हमें तो बता दो, अरे यार तुमने हमें नहीं बताया, अरे यार बस तुम कुछ ना कुछ तो तुम ऐसा कर रही हो कि मतलब लोगों को होता है ना, कोई दवाई तो नहीं खा रही है, कहीं से कुछ और तो नहीं, कोई और मैजिक चीज़ तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर ध्यान में रहे, वो सब लोगों की बात कर रही हूँ जो कि मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं ना, उन सब की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपने चैनल पे भी डिटेल वीडियो डाल चुकी हूँ कि मैंने किस तरह से क्या खाकर अपना वेट लूज़ किया। लेकिन शायद कुछ लोगों को वो बहुत मुश्किल लगा कि हम एक टाइम, मेरे पास मैसेजेस आते थे कि भाई एक दफ़ा तो मेजर करके खा सकते हैं ना, ये बार बार तो मेजर करके नहीं खा सकते। भाई इतनी बड़ी फैमिली है, अब क्या बार बार मेजर करके खाएं, हमसे नहीं हो रहा, कोई आसान तरीका बता दो, कुछ ऐसा बता दो। तो मैं क्या आसान तरीका बताऊं। लेकिन खैर, फिर मैंने आप लोगों सब के लिए, जिन्होंने मुझे मैसेजेस करे ना, वो लोग जानते हैं, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस कर करके मुझे ना हर पिक्चर के बाद मैसेज करके तंग किया है, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको गौर से देखें और इसको गौर से समझें कि इससे ज़्यादा आसान मैं और बता नहीं सकती कुछ। आप लोगों के लिए मैंने बहुत इस बात पर रिसर्च करी है कि मैं कोई ऐसी चीज़ बता दूं कि जिसका हर एक को फ़ायदा हो सके और हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ़ैट लॉस का या वेट लॉस का आसान तरीका। तो नंबर 1 पे मैं ये नंबरिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैं हर 2 नंबर के बाद भूल जाऊँगी कि अब कौन सा नंबर है। तो पहला सुनहरा उसूल वेट लॉस का ये है कि आप कम खाएं। जैसा कि बहुत ही पुरानी जो है वो सदियों से चला आ रहा है, तिब्बे नबी में भी है कि अपनी भूख रख के जितनी आपको भूख हो उससे कम खाएं। दैट्स वेरी ट्रू। और ये किसी मैजिक पिल की तरह काम करता है। ठीक है, मुझे भी इस बात पे यकीन नहीं थी, मुझे भी लगता था कि अच्छा सब चीज़ें खाते हुए कैसे वज़न कम करें। लेकिन आई एम श्योर, आई प्रॉमिस टू यू गाइज़ कि मैंने कोई डाइट प्लान नहीं करा, मैंने कोई जिम नहीं करा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने कोई दवाएं नहीं इस्तेमाल करी, कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन बस कुछ चीज़ों का अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि मुझे ये करना है। और यकीन करें, जब तक आप अपने आप से प्रॉमिस नहीं करेंगे ना, आप कर नहीं सकते। ठीक है, हमें अपने आप से सबसे पहले हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। हमें सबसे पहले अपने आप को ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं और ये हमें इस ट्रैक पर ही रहना है। तो माशाल्लाह से 2 साल हो गए, आई एम ऑन ट्रैक। तो पहला सुनहरी असूल ये है कि आप कम खाएं अपनी भूख से। अगर आपको 2 रोटी का, मैं अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ रही कि मेजर करके खाएं, पोर्शन कंट्रोल मेजर करें या कैलोरीज अपनी मेजर करें, ये सब नहीं होता। तो ठीक है, ये सब अगर आपको बहुत लेंदी लगता है तो ठीक है, आप इन सब में मत जाएं, लेकिन बस थोड़ा खाएं, कम खाएं। अगर आपको बहुत भूख, 2 रोटियां, अगर आपको अरे आज तो बड़े मज़े का सालन बना है तो मैं ज़्यादा खाऊंगा, पहले ही अपने दिमाग को बता दें कि नहीं बस मैं 1 रोटी खाऊंगा। या अगर मुझे 1 रोटी की भूख है तो मैं आधी रोटी खाऊंगा। ठीक है, पहली बात ये
कि आपने कम खाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमारा बहुत ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कि हमें एक सिटिंग में ना हम 2 ग्रेन्स खा रहे होते हैं साथ में, ठीक है। हम रोटी भी साथ खा रहे होते हैं, चावल भी साथ खा रहे होते हैं। जो सालन हम रोटी से खाते हैं उसी को हम चावल से भी खा रहे होते हैं। या जैसे अगर साथ में कौरमा और बिरयानी बना है तो हम कौरमा भी खा रहे होंगे रोटी से और उसके बाद में बिरयानी भी खा रहे होंगे, ठीक है। आपने वहीं अपनी कैलोरीज शूट कर दी हैं, क्योंकि आप 2 गंदम, 2 तरह के ग्रेन्स, 2 तरह के गेहूँ खा रहे हैं। आप चावल भी खा रहे हैं साथ में और रोटी भी खा रहे हैं। सबसे पहले ये जो एक रूटीन है ना, ये जो हमारे यहाँ की रस्म है, इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। अगर आपको आलू गोश्त बहुत पसंद है नान के साथ तो आप एक नान से या आधे नान से आलू गोश्त खा लें, बहुत सारी सैलड उसके साथ खा लें, उसके साथ अच्छा आप पानी पिएँ खाने से पहले, तो वैसे ही पेट आधा फुल हो जाएगा। ये नहीं करें कि मुझे तो रोटी के साथ भी आलू गोश्त बहुत पसंद है तो मैं चावल के साथ भी खाऊंगी। नहीं, थोड़ा दूसरे टाइम के लिए छोड़ दें, चावल के साथ बाद में खा लें, या अगर दोपहर में आपने रोटी से खाया है तो रात में चावल से खा लें। एक ही सिटिंग में ना 2 तरह के ग्रेन्स इस्तेमाल करना बंद कर दें प्लीज़, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि कम खाना है। दूसरी चीज़ ये कि 2 तरह के ग्रेन्स एक साथ हमको नहीं खाने हैं, ठीक है। कम खाने से मेरा मुराद ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और आपने 2 रोटियां खा ली और आपको ऐसे लग रहा है हाँ मैंने तो कम खाया है, भूख तो मुझे बहुत लग रही थी लेकिन मैंने सिर्फ 2 रोटियां खाई हैं। नहीं, आपने स्टार्ट करना है अपनी डाइट में एक रोटी से, एक छोटी रोटी से। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि इतने साइज़ की और इतने ग्राम की, फिर मेरे पास मैसेजेस आएंगे कि लो फिर हम इस चक्करों में पड़ जाएं साइज़ और ग्राम्स। छोटी सी रोटी, थोड़ी सी रोटी, थोड़ा सा सालन, बहुत सारी वेजिटेबल, साथ थोड़ी सी चटनी, थोड़ा अचार, थोड़ा पानी, आपका मील हो गया, ठीक है। यकीन करें अगर आप कुछ भी खा रहे हैं ना उस खाने से पहले, बीच में हरगिज़ नहीं, वो आपको वेट गेन की तरफ लेके जाता है, आपको ब्लोटिंग करता है, लेकिन बीच में पानी बिल्कुल नहीं। अगर आप खाना खाने से पहले 2 या 3 ग्लास, या चले 3 बहुत लग रहा है तो 2 ग्लास पानी पी लेंगे तो यकीन जानिए आपकी भूख वहीं आधी हो जाती है। अक्सर हमको अंदाज़ा नहीं होता, हमें बहुत भूख लग रही होती, क्या वो पानी की भूख है या हमें वाकई खाना खाना है, ठीक है। तो पहले आप पानी पीजिए, आपकी भूख आधी हो जाएगी, उसके बाद आपसे आई एम श्योर इतना नहीं खाया जाएगा। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि शुगर को अपनी लाइफ से कम कर दें, कम खाएं, लेकिन इस वक्त मैं स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि शुगर ख़त्म कर दें। देखिए, चीनी में ना एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है, आपको उसको खाने से कुछ नहीं मिलेगा, कोई एनर्जी, कोई बहुत ही आला काम नहीं हो जाएगा शुगर खाने से या मीठी चीज़ें खाने से। आपके जो ग्लूकोज लेवल्स हैं ना वो आपकी रोटी से भी पूरे हो रहे हैं, आपके चावल, आपके दाल, आपकी सब्ज़ियाँ, आपके फ्रूट्स, इनसे पूरे हो रहे हैं। तो आप उसकी प्रॉब्लम नहीं करें कि हम चीनी ख़त्म कर देंगे तो कोई हमारी शुगर लो ना हो जाए, हरगिज़ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल ख़त्म कर दें। बहुत से लोग ये करते हैं, डाइट पे जाएंगे ना तो ब्राउन शुगर, हम तो ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि ब्राउन शुगर हो गई, जैगरी हो गई, हनी हो गया, वाइट शुगर हो गई, इन सब की कैलोरी सेम है, ठीक है। एक टीस्पून जो होता है ना 20 कैलोरीज़ हैं उसमें, ठीक है, एक टीस्पून में, जो कि शायद हम 4 से 5 खा लेते हैं दिन में, कभी चाय में, कभी किसी केक के ज़रिए, कभी किसी बिस्किट के ज़रिए। तो ये सब बेकार है, इसको बिल्कुल छोड़ दें, चीनी अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। बिल्कुल जो वाइट चीनी होती है ना, मीठी चीज़ें, इसको आप अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें तो आपका वज़न वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अपने लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तेल कम से कम खाएं, आप सबको पता है तेल खाना कितना नुकसानदेह है आजकल, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि जो भी खाएं वो अपने किचन से खाएं। अपने किचन से खाने का मकसद मेरा ये है, बाहर के किचन से नहीं खाएं। इट मीन्स कि बाहर का खाना नहीं खाएं, घर का बना हुआ सिंपल दाल, राइस, सब्ज़ी, चपाती, दही, ये खाएं, गोश्त, कबाब, जो भी हो गया, घर का बना हुआ खाएं।
खुद बनाएं। अगर बिरयानी खाने का मूड है खाएं, घर में बना के खाएं, थोड़ी खाएं। अगर कुछ भी दिल चाह रहा है ना, घर में बनाकर खाएं और लोकल चीज़ें खाएं जो आपके सीज़नल हों और लोकल हों। आप बहुत फैंसी चीज़ों में नहीं जाएं कि अच्छा हमें तो क्लीन ईटिंग करनी है तो हम ओट्स खा रहे हैं आज से, या हम जो है वो हमें शुगर नहीं लेनी तो हम स्टीविया ले रहे हैं क्योंकि वो भी नेचुरल शुगर है। फॉरगेट इट, ये फैंसी चक्रों में नहीं पड़े। जितनी भी चीज़ें फैंसी डब्बों में आ रही होती है ना, इनसे आपको कुछ भी फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इससे आपको वेट कहीं पर भी नहीं जाने वाला, क्योंकि आप ये लाइफ टाइम नहीं कर सकते। आप 6-8 महीने कर लेंगे, उसके बाद आपने छोड़ना है। ये एक ह्यूमन नेचर है। आप बहुत एंड में आपने रोटी और चावल पर आना है। हम एशियंस हैं, हमने वही खाना है, ठीक है। हम ज़िंदगी भर ओट मील और हम ज़िंदगी भर इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो सिंपल घर का अच्छा दाल चावल सब्ज़ी रोटी सालन शोरबा अपने घर का खाना खाएं और उसको एंजॉय करके खाएं, ठीक है। अपने लिए उसको बर्डन मत बनाएं, अपने लिए उसको बहुत एंजॉय करके अपना खाना खाएं और अपने आप को फ़ील कराएं कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अगर मैं ये बिरयानी भी खा रहा हूँ तो मैं थोड़ी खा रहा हूँ, तो मैं अपने अंदर थोड़ी कैलोरीज़ डाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहा। बिरयानी खाते हुए भी मैं वेट कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने माइंड को आप ये बताएं। दूसरी चीज़ ये कि पता नहीं अब लोग इसको किस तरह से लें। कुछ ना कुछ अपने लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी प्लीज़ कीजिए, प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। कोई ना कोई जो भी आपको पसंद हो। अब मुझे पता है बहुत सी औरतें वो बोलेंगी हम तो पूरे घर का काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जितने झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े धो लें आप, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो 20 मिनट आप अपने लिए निकालेंगी ना, कि उसमें आप खुद खड़े होकर आपके दिमाग को पता होगा। वेट लॉस में सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना, वो आपके दिमाग का होता है। आपके दिमाग को पता होगा कि ये मैं अपने लिए कर रही हूँ और ये इससे मेरा वेट कम होना है, तो ये आपको वही असर करेगा। वो झाड़ू पोछे बर्तन नहीं असर करेंगे, ठीक है। कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो आपको पसंद हो, एरोबिक्स हो गया, रनिंग हो गई, जॉगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, पिलाटेस हो गया, जो भी हो गया, आपको योगा हो गया, जो भी आपको पसंद है उसको करें, क्योंकि हरकत में बरकत है। तो अगर आप हरकत करेंगे तो बरकत आपको अपने वेट लॉस के ज़रिए हासिल होगी। इसको अपने साथ बांध लें कि आपने कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब भी हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं या कोई वर्कआउट करते हैं, हम अपने सारी बॉडी से एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, हमारे टेंशन हार्मोन्स कह लें कि वो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो आप इस बात को एक्सपीरियंस कीजिएगा कि आप जब भी अच्छी वॉक कर आते हैं या अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है, आपको अच्छी एनर्जी फ़ील होती है। हालांकि आप थोड़ा सा अपने और स्ट्रेस डाल कर आए ना अपने बॉडी पर, लेकिन फिर भी आपको अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी से एस्ट्रोजन लेवल कम हुआ है। एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, और जितना आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उतनी जल्दी आप अपना वज़न कम कर सकेंगे। व्हाटएवर आपको हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, आपको पीसीओएस है, आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप पीएमएस है, आपको कुछ भी है, व्हाटएवर आपको कुछ भी है, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, अपनी जो भी आपकी अगर मेडिसिन हैं इन सब चीज़ों की वो ले रहे हैं और एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, आप यकीन जाने बहुत जल्दी वेट कम करेंगे। मैंने थायराइड पेशेंट्स को भी वेट कम करते हुए देखा है, मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने किया है सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। मैं और डिटेल्स वीडियो भी शेयर करती रहूँगी आप लोगों को। मेरी जितनी भी नॉलेज है इन 2 सालों में, मेरी बेटी 3 महीने की थी, सितंबर में मेरी बेटी पैदा हुई थी और मैंने दिसंबर से अपना जो है बस मैं इस रास्ते पे चल पड़ी थी, और अब तक माशाल्लाह 2 साल हो गए और मैं इसी रास्ते पे। और इन 2 सालों में ना मैंने बहुत कुछ सीखा है,
बहुत कुछ सीखा है। मैं भी पहले बहुत डाइट करती थी, जब भी डाइट का मूड हुआ बाज़ार गई, ओट्स ले आई, तो पता नहीं कितने हज़ारों चीज़ ले आई, कुछ नहीं होता था। महंगे महंगे जिम गई, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस एक दिमाग को था कि हाँ जा रहे हैं, बॉडी पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जब से मैंने अपने घर का खाना खाना शुरू किया, कम खाना शुरू किया, चीनी ख़त्म कर दी, वर्कआउट करना शुरू किया, तो मैंने अपना अंदर बहुत बड़ा चेंज महसूस किया, अपने फ़िज़िकल हेल्थ में भी और अपनी मेंटल हेल्थ में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। अभी आप मेरे इन्हीं सुनहरी उसूलों पे काम कीजिए जब तक दूसरी वीडियो आती है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।